मरूफ कालम निगार और सीनियर तज्जिया निगार जनाब काशिफ मिर्ज़ा ने अपने ताज़ा कालम में लिखा, सऊदी ईरान ताल्लुकात की बहाली, मुज़ाकरात की फतह। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चीन की कामयाब सालसी ने अमरीका को इसके अहम जुग्राफियाई सियासी हरीफ के ज़रिया हासिल करदा मशरिक़ वस्ता के एक बड़े समझौते की तारीफ़ करने की अजीब पोजीशन पर मजबूर कर दिया। यह तारीख़ी मुआहिदा चीन के लिए एक ऐसे खित्ते में सिफारती जीत है जहाँ जुग्राफियाई सियासत पर अमरीका का गलबा है। काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि चीन ने ईरान सऊदी अरब हिरासत में सालसी की, जिससे वाशिंगटन में अब्रू उठे हैं। रिवायती हरीफ ईरान और सऊदी अरब बरसों से जारी दुश्मनी ख़त्म करने और मुआहदे में ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफ़िक़ हैं। इलाकाई हरीफों से तवक्को है कि वो 2 माह के अंदर सफारत खाने दोबारा खोलेंगे, क्योंकि वो बीजिंग मुज़ाकरात के बाद ताल्लुकात और सिक्योरिटी मुआहदे को दोबारा कायम करेंगे। खित्ते में कई दहाइयों की अमरीकी नाकामियों के बाद चीन मशरिक़ वस्ता के पावर ब्रोकर के तौर पर एक मोड़ ले रहा है। ईरान और सऊदी अरब ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब और ईरान के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने रियासती खुद मुख्तारी का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तेफाक किया है। बयान में यह भी कहा गया कि रियाज और तेहरान ने 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे को फ़ाल करने पर इत्तेफाक किया है। काशिफ मिर्ज़ा ने जोर देकर कहा कि यह तारीख़ी मुआहदा चीन की एक ऐसे खित्ते में सिफारती जीत है जहाँ जुग्राफियाई सियासत पर अमरीका का गलबा है। अमरीका सऊदी अरब को पेट्रियाट मिज़ाइल दिफाई बैटरियों समेत एक बड़ा दिफाई फराहम कुनिंदा है, लेकिन चीन को सिफारती मुआहदे की दलाली करने की इजाज़त देने से इस ताल्लुकात को ख़तरा होगा। सऊदी अरब और वसीतर खलीज फ़ारिस में अमरीका के अरब इत्तेहादी अक्सर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी आज़ादियों और इंतखाबात के फुक़दान पर वाशिंगटन की तरफ से की जाने वाली तनक़ीदों पर अफसोस का इजहार करते हैं, ऐसी शिकायत जो उन्हें बीजिंग से मौसूल नहीं होती। यूएस सेंट्रल कमांड, जिसके हज़ारों अमरीकी फ़ौजी ममलकत और मशरिक़ वस्ता में दीगर जगहों पर मौजूद हैं, इलाकाई सलामती के ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इसके चेहरे पर यह मुआहदा इन तरजीहात को हासिल करता है जिनकी अमरीका तवील अरसे से तलाश कर रहा था, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी ने खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरा बना दिया है और शाम से यमन तक तबाकुन तनाज़ात को हुआ दी है और ये जंग के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। यमन, जिसने सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद को अमरीकी साख्ता जेट तैयारों की मदद से मुल्क के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ खड़ा किया है। काशिफ मिर्ज़ा ने मज़ीद निशानदेही की कि बरसों तक अक़वाम मुत्तहिदा ने वहाँ के तनाज़े को दुनिया की बदतरीन इंसानी आफत करार दिया, लेकिन इस मुल्क को अप्रैल के बाद से लड़ाई से गैर मामूली नजात मिली है, जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से स्पॉन्सर करदा जंग बंदी अमल में आए। अगरचे जंग बंदी की मियाद अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमन बरकरार है और हौसियों और सऊदियों के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। सऊदी अरब ने 2016 में ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे, जब तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर एक मुमताज़ शिया आलम शेख नमर बाक़िर अल-निम्र को ममलकत की तरफ से फांसी दिए जाने पर मुश्तइल ईरानी मुज़ाहिरीन ने हमला करके उसे जला दिया था। आलमदीन सऊदी अरब के मशरिक़ी सूबे में मुज़ाहिरों में एक सरकर्दा शख्सियत के तौर पर उभरा था, जो सुन्नी अक्सरियती मुल्क में शिया अक्सरियती इलाका है। काशिफ मिर्ज़ा ने जोर दिया कि कोई भी चीज़ जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दर्जा हरारत को कम करती है और तसादुम के इम्कानात को कम करती है, वो अच्छी बात है। शिया अक्सरियती ईरान और सुन्नी अक्सरियती सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के मुतअद्दिद तनाज़ात वाले इलाकों में हरीफ फ़रीक़ों की हिमायत करते हैं, बशमूल यमन, जहाँ हौसी बागियों को तेहरान की हिमायत हासिल है और रियाज़ हुकूमत की हिमायत करने वाले फ़ौजी इत्तेहाद की क़यादत करता है। चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और उसकी बड़ी दिलचस्पी है कि इलाकाई सलामती की सूरत हाल को अफरा-तफरी में न उतरे, जैसा कि 2019 में, जब हुर्मुज़ की आबी गुज़रगाहें मुख्तलिफ धमाकों और हमलों की जगह थीं। इस मुआहदे में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान में अमरीका मुखालिफ जज्बात सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम 2019 के मौसम ख़ज़ां के बाद सऊदी अरब के अंदर अमरीका के किरदार के हवाले से कुछ मायूसी और कुछ बढ़ते हुए शकूक और शुबहात भी हैं। वो इलाका चीन ने एक किरदार अदा किया जिससे ज़ाहिर होता है कि आलमी ताकत कहाँ मुंतकिल हो रही है, और चीनी सदर शी जिनपिंग के मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी के तर्ज़ अमल में एक मानी खेज़ तब्दीली। ईरान और सऊदी अरब पूरे मशरिक़ वस्ता में मुखालिफ हैं। यमन में अलमनाक प्रॉक्सी जंग में जहाँ 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इसी तरह लबनान, शाम और इराक़ में भी। इसके बाद से ईरान की जानिब से जोहरी अफजूदगी की जुस्तजू ने सऊदी अरब को सिविलियन जोहरी प्रोग्राम की तलाश में मजबूर किया है। क़त नज़र ये मुख्तसर मुद्दत के लिए खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा अलामत है, इससे कम इसमें अमरीकी असर और रसूख के लिए।
काशिफ मिर्जा ने मजीद कहा कि दरहकीकत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खारजा पॉलिसी चलाते हैं क्योंकि ममलुकत रिवायती मगरबी इत्तेहादियों से बाहर सिक्योरिटी के हुसूल में चीन और ईरान को करीब लाती है। सऊदी एक मुतबादिल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी तरजीह रखता है जिस पर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पसंद का गलबा हो। चीन खलीज और मशरक वस्ता के बेशतर ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और कशीदगी को कम करने में इसका हकीकी हिस्सा है। आगे देखते हुए सऊदी अरब ने यहाँ और दूसरी जगहों पर एक स्ट्रेटेजिक इंतखाब किया, वो तरक्की पजीर ममालिक के ग्रुप में शामिल होने और शंघाई ताउन तंजीम में मुबस्सिर का दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे जाहिर होता है कि ममलुकत इस वक्त जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात के बजाय मुल्की इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है, ख़ास तौर पर जब शाम और यमन में तनाज़ात ततुल का शिकार हैं और ईरान के रहनुमा घरेलू बदअमनी में मुब्तला हैं। बाइडन और अमेरिका कभी भी जोहरी ताकत और सलामती की ज़मानतों की सऊदी शराइत पर राज़ी नहीं होंगे और सऊदी अरब के इसराइल के साथ हकीकी अमन मुआहदे पर रजामंद होने का इम्कान नहीं है। काशिफ मिर्जा ने नतीजा अखज़ किया कि तेहरान और रियाज़ के ताल्लुकात में गलत फहमियों और मुस्तक़बिल पर मबनी ख़यालात को दूर करना यकीनी तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती को बेहतर बनाने के साथ साथ खलीज फ़ारिस के ममालिक और आलम इस्लाम के दरमियान मौजूदा चैलेंजों से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने का बाइस बनेगा, जबकि उम्मीद है कि चीन हॉटस्पॉट के मसाइल से निमटने में तमीरी किरदार अदा करता रहेगा और एक बड़ी कौम की हैसियत से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा। ये एक मुमकिना तौर पर हौसला अफजा अलामत भी है कि खिते के ममालिक अमरीका की तरफ से बहुत सारी चीज़ों और ज़मानतों की ज़रूरत के बगैर इस तरह के इक़दामात को आगे बढ़ा सकते हैं।